हाय। जो लोग मुझे स्ट्रॉन्ग समझते हैं, मैं उन लोगों से आज ये कहना चाहती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग परिस्थितियों की वजह से बनी, क्योंकि मुझे ऑप्शंस ही नहीं मिले। तो मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर घर वालों को बेटा चाहिए था। तो मतलब हर किसी को वहाँ पर वही होता ना, बेटा बेटी लड़का लड़की वाला डिफरेंस। तो मैं किस्मत की धनी हूँ कि मैं पहली औलाद बेटी हूँ, और क्योंकि मैं पहली औलाद हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत प्यार नसीब हुआ। लेकिन बेटे के चलते मेरी दो बहनें थीं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और मैं अभी इस टॉपिक में ज़्यादा घुसना नहीं चाहती हूँ, उस चीज़ को थोड़ा साइड ही रखते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सोसाइटी देखी है, मैंने रिश्ते, समाज और अपने घर वाले और अपने करीबी उन सब की बातें सुनी है, समझी है कि समाज किस तरीके से औरतों को ट्रीट करता है। मेरी माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी घर के काम किए हैं, उन्होंने बाहर स्कूल्स में पढ़ाया है, उन्होंने 4 बच्चे पाले हैं अपने अकेले दम पे। मेरे फादर कुछ नहीं करते हैं, और उसके बाद उनकी क्या इज़्ज़त रही है घर पे और रिश्तेदारों में, वो किस किस तरीके से ट्रीट की जाती थी। और जस्ट बिकॉज ऑफ वो जॉब करती थी तो उनको किस क्या क्या बोला जाता था, और जस्ट बिकॉज उनकी 3 लड़कियां थीं तो उनको क्या क्या बोला जाता था। वो सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं, वो सब चीज़ें मैंने अपने सामने सब एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे ये हमेशा से ये एक चीज़ थी मेरे मन में कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी माँ की जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। कि मतलब इतना कुछ करने के बावजूद इतना संघर्ष, मतलब इतना मैं बता नहीं सकती, वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो हाँ, मैं ये कहना चाहती कि मेरा हमेशा से ये मुद्दा था कि मुझे इस तरीके से बंध के नहीं जीना है, और ना मुझे इस तरीके की ज़िंदगी चाहिए जिसमें मेरा अपना खुद का कोई रोल ही ना हो, वजूद ही ना हो। मैं सिर्फ दुनिया, समाज और रिश्तों के बताए हुए चीज़ों पर चलूँ। मुझे ऐसा कभी भी नहीं करना था। मैंने 12th पास करने के बाद ही वही घर पे शादी, ये वो, लड़की फलाना ढमाका, 2 और महीने हैं, अभी से निपटाओगे तो जाके चीज़ें हो पाएंगी, और कैसे करेंगे। घर के मतलब फाइनेंशियली कंडीशंस भी हमारे घर के अच्छे नहीं थी। अगर इन शॉर्ट कहा जाए सीधी सी लैंग्वेज में तो गरीब ही कहे जाएंगे हम। तो ऐसी जगह से आती हूँ मैं। फिर मेरे को इतना तो दिमाग था ही कि बहन, तुम्हें तो खुद को प्रूव करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज तुम्हारी क्या क्या आवाज़ है। जो कर रहे हैं उनकी कोई आवाज़ नहीं है, तुम तो कुछ नहीं कर रहे तो तुम्हारी क्या आवाज़ होगी। तो मुझे एक बात तो पता चल गया था जब जब से होश आया कि तुम्हें कैपेबल बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हें पहले तो मुझे लग रहा था कि जैसे वो लोग बताते थे ना मुझे कि आप लड़कियों के लिए सिर्फ बैंक, पीओ, एसएससी या टीचर, बस यही जॉब्स अच्छी होती हैं। तो मुझे भी लगा कि भाई इतना पढ़ाई दे वही बहुत बड़ी बात है, ये इतना पढ़ने ही दे वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बहुत चालाकी से ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, और उसके बाद सीटेट वगैरह क्लियर करा। फिर वही वैकेंसी का वेट करो, ये करो वो करो। तब तक क्या हुआ कि मैं स्कूल्स वगैरह में पढ़ाने लगी थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो 2-4 पैसे कमा लेती थी मैं। वो जो मैंने चंद पैसे कमाए थे ना, और उनका जो मैंने पावर फील किया, उससे मुझे ये पता चला कि सोचो अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम्हारी कितनी इज्जत होगी और कितना पावर होगा। तुम्हारे पास एक अपनी आवाज़ होगी और तुम कुछ भी बोल सकते हो, और तुम जो बोलोगे वो कर भी सकते हो। और तुम जब चाहो किसी भी सिचुएशन से अपने आप को हटा भी सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तुम्हारे पास जेब में कुछ नहीं, तुम कह दो कि हम घर छोड़ देंगे, हम आएंगे नहीं, ये वो फलाना ढमाका, नहीं कह सकते। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें 2 वक्त की रोटी और छत चाहिए, हर किसी को चाहिए। और ज़माना बहुत बुरा है, आप हर किसी की छत के नीचे नहीं रह सकते, आप हर किसी का नहीं खा सकते। ज़माना बहुत बुरा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब कमाना तो पड़ेगा। खैर, ऊपर वाला मेहरबान था, या मैं कहूँ कि हाँ, मैंने इतने हाथ पैर मारे कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। आपको पता है, मैंने केबिन क्रू के इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने स्कूल्स में पढ़ाया है, मैंने मॉडलिंग में भी ट्राई किया है। ऐसे ट्राई क्या किया, मतलब मजाक ही है, उसको मजाक ही बोलेंगे, उसको मैं ज़्यादा ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मैंने मॉडलिंग में भी ट्राई किया। नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। मतलब आप सोच रहे हो, एक गांव की लड़की जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी है, जिसके घर परिवार का माहौल, समाज का माहौल इतना बुरा है कि जो लड़कियों को जीन्स टॉप तक नहीं पहनने देता, जो लड़कियों को मतलब बाल खुले भी नहीं देख सकता, उसको भी बोलता है बड़ा हीरोइन बन के चल रही हो। उसके दिमाग में है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो अ, वापस कहानी में वापस आते हैं। हाँ, तो मैं उस जगह से आती हूँ। फिर मैंने पता नहीं कैसे जिम स्टार्ट किया, और फिर जिम में ब्ला 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 करके कंटेंट वॉन्टेंट स्टार्ट किया। कंटेंट क्रिएट करने के टाइम पे मुझे ये पता चला, ओह माय गॉड, जितना मैं 2 साल में कुछ गवर्नमेंट जॉब करके कमाती हूँ उतना तो मैं 1 महीने में कमा सकती हूँ
तो फिर उसके बाद मुझे सोशल मीडिया का पावर समझ में आया। और फिर उसके बाद उस टाइम पे भी जब मैं कंटेंट भी बना रही थी ना, तब भी मेरे घर वाले, परिवार वाले वही 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 रोना। तब तो कोई कंटेंट बना भी नहीं रहा था, मेरे ख़ानदान में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिम भी नहीं करते थे, कंटेंट तो दूर की बात है। तो जिम करना भी एक बहुत बड़ा ये है, पढ़ाई करने की उम्र में ये जिम कर रही है, ये तो गई थी गांव से, ये तो बाहर गई थी जॉब करने, पढ़ाई करने, और ये तो जिम जा रही हैं, ये क्या कर रही हैं। नाक कटा दी, ख़ानदान का नाम डुबा दिया, और ऐसी लड़कियां होने से तो अच्छा है लड़कियां ना हो। और फिर घर में बहुत सारे हादसे भी ऐसे हुए कि जिस टाइम पे कुछ चीज़ें मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल था। पर मुझे एक चीज़ पता थी बहुत क्लियरली कि पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी से ही पैसे कमाए जाएं। पैसे बहुत तरीके से कमाए जा सकते हैं, और उन तरीक़ों में से एक तरीका मेरा काम कर गया, जो था कंटेंट क्रिएशन। और इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें, क्योंकि किसी को पता नहीं था ना कि कंटेंट क्रिएट करने वाले लोग या ब्रांड्स इतना पैसा देती हैं, या मतलब कंटेंट क्रिएटर इतना कमाते हैं उस टाइम पे। मतलब मैं सोचूं, कंटेंट क्रिएट करके जो पैसे कमा रही हूँ उसमें भी मैं गंदा सुन रही हूँ। कह रही ये तो, समझ जाओ, बस मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। आज की डेट में सब इतना अवेयर हो गया है कि सबको पता चल गया है कि हाँ सोशल मीडिया की पावर क्या है, हाँ ये लोग कितना पैसा कमाते हैं। इससे पहले तो यही था कि मतलब क्या ही करती होंगी टाइप्स, तो मैंने वो सब चीज़ें भी सुनी है। तो आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को ये बात बोलूँ तो कैसे कहूँ, ज़रूरी नहीं है सबके केस में ज़िंदगी फेयर हो, ज़रूरी नहीं है सबके केस में लोग फेयर हों, रिश्ते फेयर हों, या सिचुएशंस फेयर हों, समय फेयर हो सकता है कि मेरे जैसे लोग जिनके केस में हर एक चीज़ ऑपोजिट होने के बावजूद, वही होता ना अगेंस्ट द फ्लो जाने वाली चीज़, मेरे केस में वही था कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट आई हूँ। जिस तरफ, मतलब सोचो कि ऐसे माहौल में जहाँ पे लड़कियों का होना ही इतना बड़ा अभिशाप है, और वहाँ पर होके मैं इतने बड़े बड़े सपने देख रही हूँ, ठीक है, कि मुझे अपनी आवाज़ चाहिए, और आवाज़ बेसुरी है, खैर कोई बात नहीं। हाँ मतलब मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं अपने जो भी डिसीजंस हो खुद ले सकूँ, वो गलत हो सही हो या जो भी हो। मुझे समाज के बनाए गए चीज़ों पे नहीं चलना था कि मतलब लड़की इतने की है तो शादी हो जानी चाहिए, और लड़की की इज़्ज़त तभी है जब वो मतलब शादीशुदा है, किसी अच्छे इज़्ज़तदार घर में रह रही है, तभी उसकी इज़्ज़त है। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल बकवास लगती थी। ये कोई सेंस बनाती हैं क्या यार? मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे अपने बाल ऐसे पसंद हैं तो क्या मतलब मैं गलत हो गई? जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा शोल्डर दिख रहा है तो क्या मैं गलत कैरेक्टर की हो गई? जस्ट बिकॉज ऑफ मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ तो मतलब मैं ऐसी जगह से आती हूँ, और मुझे देखो मैं क्या कर रही हूँ। तो मुद्दा बस इतना सा ही है कि दुनिया तुम्हें हमेशा हर वक्त गलत बोलेगी। सही बोलने वाले अगर मिल रहे हैं तो आप अपने आप को किस्मत के धनी समझो, लेकिन दुनिया कभी भी आपके साथ फेयर नहीं करेगी। और आप सवाल करने बैठोगे ऊपर वाले से या दुनिया से, तो फिर आप उन्हीं सवालों में उलझ के रह जाओगे, और पता नहीं ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए इतना ठान लो कि कैसी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, लोग रहें ना रहें, साथ रहो अकेले रहो, कोई साथ दे ना दे, आप अकेले जो चाहते हो, जो सोच रहे हो वो कर सकते हो या नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो और आप तैयार हो कुछ भी झेलने के लिए, तो मुबारक हो, आप अपनी ज़िंदगी में जीत जाओगे। तो बस इतना सा आपको अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है कि आपको किसी की गलत बातों का आप पे असर नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके अपने कहें या समाज वाले कहें या बाहर वाले कहें। दूसरी बात है, आपको हमेशा, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, या कभी दिल में कोई गंदी भावनाएं किसी के लिए नहीं रखते हो, अच्छी सोच लेके अगर आप आगे बढ़ते हो तो ईश्वर आपका साथ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दिल दिमाग में हमेशा से यही था कि मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाना है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, मैं अपनी माँ को सपोर्ट कर सकूं, और मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकूं। मेरा सबसे पहला गोल यही था लाइफ में। इसीलिए जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने सबसे पहले अपने घर वालों के लिए ही एक छोटा सा घर बनाया। बहुत छोटा सा है, लेकिन हाँ जितना मैं कर सकती थी वो उतना मैंने किया। अगर मैं चाहती तो मेरे घर वालों ने भी एक टाइम में बहुत हद तक जोती है, लेकिन नहीं, मेरी इंटेंशन ही यही थी कि मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे प्रूफ करना था कि लड़की होने का मतलब इतना बुरा नहीं है,
क्या हुआ अगर मैं लड़की हूँ तो क्या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकती? तो क्या मैं घर नहीं चला सकती? तो क्या हुआ क्यों लड़का ही क्यों ये सब चीज़ें कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। और मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी कि मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में क्या कर लिया है क्या नहीं कर लिया। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जब मैं कंपेयर करती हूँ अपने से आगे वालों को तो मुझे ऐसा लगता है मैंने भी कुछ भी नहीं किया। जब मैं देखती हूँ अपनी खुद की जर्नी जहाँ से मैं आती हूँ तो लगता है कि नहीं यार मैंने बहुत कुछ कर लिया है। तो बस ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है। अपने आपको बस अपने आप पे भरोसा करना होता है। दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। तो खुद इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि आप हर एक चीज़ झेल सको या फिर आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर कर सको। तो वो पावर तभी आती है जब आपके पास पैसे होते हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुद्दा इतना सही है कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपकी इज्जत होगी। इन सब चीज़ों में उलझने की बजाय कि क्या सिचुएशंस हैं, अगर ऐसा होता वैसा होता तो हम ये कर लेते वो कर लेते, मेरे मन में भी सवाल उठते हैं, लेकिन उसमें घुसने का कोई मतलब नहीं है। अब जो मिला है उसमें से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आप किसी से क्वेश्चन करने नहीं बैठ सकते कि मेरे माँ बाप के पास ये होता या मेरे माँ बाप ऐसे होते या मेरा घर खानदान ऐसा होता या हम ऐसी स्थिति में पैदा हुए होते या ऊपर वाला कुछ ऐसा कर दे। नहीं, अब मेरे केस में यही था कि जो है उसमें से ही तुम्हें कुछ छांटना बिनना और अपने आप को बनाना पड़ेगा। या तो मैं क्वेश्चन करने बैठूं या फिर मैं बनाने पे बिजी रहूं, तो दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हो आप। तो आपको अपनी फ्रीडम, अपना आवाज़, अपनी चीज़ों के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को प्रूव कर लेते हैं तो आपकी इज्जत भी होगी, और अगर नहीं भी इज्जत होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर, क्योंकि फिर आपको आप पर्याप्त लगने लगते हैं, आपको आप अच्छे लगने लगते हैं, आपको अपने आप में संतुष्टि मिल जाती है कि आपको जो करना था आपने वो कर लिया। और अब कोई इज्जत करे ना करे, कोई भला बुरा कैसा भी बोले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मुझे भी था कि जब लोग ऐसे भला बुरा बोलते थे तो बहुत बुरा लगता था, रोती थी मैं, तो डायरीज बहुत लिखती थी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऊपर वाले से क्वेश्चन करती थी। लेकिन फिर आज की डेट में हर एक चीज़ सेंस बना रहा है कि अगर वो जर्नी नहीं होती तो शायद मैं ऐसी इंसान नहीं बन पाती। और मुझे भी आज जो अपने आप में सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैं जो करना चाहती थी वो मैंने किया, और अभी भी खैर बहुत कुछ बाकी है। इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे सिचुएशंस मतलब खैर ना ही मिले तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ज़िंदगी मिली। मैंने जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी बन पाया, मैंने उसमें अपने आप को प्रूव किया, और जो भी मैं कर सकती थी मैंने किया। तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, मैं गई नहीं, मैं सरवाइव कर पाई। और आज मैं जो मेरा एम था अपने घर वालों को सपोर्ट करना, मैं वो कर पाई। और अभी दिल में किसी के लिए कुछ भी ऐसा वो नहीं है मेरे अंदर कि उसने उस टाइम पे ऐसा किया था वैसा किया था। एक टाइम पे ये भी मेरे अंदर था कि इसको तो मैं जवाब दूंगी, इसको तो मैं दिखाऊंगी, पर अब वो भी नहीं रहा। अब ऐसा लगता है कि सबके अपने अपने रीजंस हैं, सबका अपना एक कहानी, एक एक्सपीरियंस है, सबका अपना एक टाइम होता है। तो उनका टाइम था तो उन्होंने वो सब चीज़ें करी, अभी बदला बदला लेके कुछ नहीं होता है। तो यही है कि अपने आप को प्रूव करो, आगे बढ़ो। दुनिया ऐसी ही थी, दुनिया ऐसी ही रहेगी। आज वुमेंस डे है, आज आपको देवी बना रही है, कल आपको सिंहासन से उतार भी देगी, और वही सब सिलसिला चलता रहेगा। तो क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप अपने आप में काम करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को कैपेबल बनाओ, और अपने आप को प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करो। कोई सम्मान करे ना करे फिर उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो Happy Women's Day and love you all. Bye.